मुजफ्फरपुर में 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव है। आप सभी शहरवासी जान रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया खत्म होते ही जितने भी प्रत्याशी हैं वो हर वार्ड में जा कर के भ्रमण कर रहे हैं। मेयर की बात करें, उप मेयर की बात करें, प्रत्याशी की बात करें, सभी लोग जा कर के वार्ड पार्षद जितने भी लोग हैं प्रत्याशी लोग अपने अपने वार्ड में जाकर, अपने क्षेत्र में जा कर के जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं। यूँ कहिए कि दिन रात एक कर दिए हैं और काफ़ी नज़दीक समय आ चुका है, 20 अक्टूबर है। तो इस बीच में मैं आज उपस्थित हो गई हूँ एक ऐसे शख्स के पास जो परिचय का मोहताज नहीं है। उनके बारे में मैं बता दूं कि वसीम अहमद मुन्ना जो कि मेयर प्रत्याशी में खड़े होने जा रहे हैं और इनसे भी मैं सीधा सीधी बात करूंगी और जानकारी लूंगी इनसे भी कि आखिर यह एक मतलब कि इतने अच्छे सोच, इतने बढ़िया सोच रख करके लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आखिर रिजल्ट क्या देंगे, कैसे इन पे जनता विश्वास करे। तो सीधा सीधे मैं उन्हीं से बात करूंगी ना। आप सबके सामने मौजूद है वसीम अहमद मुन्ना जी। सबसे पहले आपका TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा, जो आपने अपने चैनल पर जो है आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। वसीम अहमद मुन्ना जी, सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि आप मेयर प्रत्याशी में खड़े होने जा रहे हैं। लड़ाई है, चुनाव है, ठीक, लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे योद्धाएं और भी योद्धाएं लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव मेयर प्रत्याशी में। आप अपने आप को क्या लगता है, बेड़ा पार लगेगी आपकी? बहुत बहुत इसमें तो कहीं से हमको समझिए कि मुजफ्फरपुर की जनता पर समझिए काफ़ी ज़्यादा जो है विश्वास है और मुजफ्फरपुर की तमाम जनताओं का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए नहीं कि बहुत हम जो है बहुत पूंजीपति है या बहुत धन बल है। हम आम लोग हैं, आम जनता के लिए मुजफ्फरपुर की धरती पर लगातार हम लगे हुए रहते हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इस वजह से मुजफ्फरपुर की जनता के द्वारा हमें आशीर्वाद जो है दिया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि विकास के किन किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं जनता के बीच और अभी तक क्या क्या मतलब कि आपको क्या लगा? विकास की बात आप कर रही हैं। विकास तो 2014 से लेकर के अभी तक जिस तरीके से जो भी मेयर बने या उप मेयर बने या जिस पद पर भी विराजमान रहे, उन्हें जनता द्वारा तो उन्हें पद दिया गया, वो मेयर पद पर आए या उप मेयर पद पर आए या जिस लायक भी रहें, मगर उनको कुर्सी दिया गया मगर कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं रहे। कलम दिया गया मगर वो कलम से लिख नहीं सके। तो मुजफ्फरपुर का जनता का कुछ भला ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा संविधान में ये आया, सरकार का कानून आया कि जो मेयर या उप मेयर का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा, तो उस वक्त हम लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुआ और हमने ये फील किया, अपने आप को फीलिंग्स हमारा हुआ कि काश हम भी मुजफ्फरपुर के मेयर होते। जो जनता के द्वारा जो खून के आंसू 2014 से लेकर के अभी तक रो रहा है, उसको कोई पोंछने वाला नहीं हुआ। सिर्फ जो पद पर रहे वो निगम के पैसे से अपने घर को भरे या बंदर बांट किए या समझिए कि जनता का कोई भला नहीं हो पाया। 49 वार्ड है, ठीक है। महिलाओं की बात करें, जहाँ तक कि मेयर प्रत्याशी में खड़े होने जा रहे हैं, महिलाओं की समस्या, शौचालय की समस्या सबसे बड़ी समस्या, तो उसके लिए आप क्या कुछ व्यवस्था की? देखिए मुजफ्फरपुर में समझिए कि जिस तरीके से हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, जिस तरीके से हर जो हमारा 49 वार्ड है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो हमारी माँ बहनें किसी भी तरीके से जो है हर वार्ड में हमारा शौचालय होगा। किसी भी हमारी माँ बहनों को इसका जो है कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक मुजफ्फरपुर में जो है इस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई, मगर हमारी प्रथम प्रायोरिटी होगी कि इसको जो है इस तरह का व्यवस्था हम करेंगे जो है। चलिए वसीम अहमद जी, एक सवाल और है आपसे मेरा, बहुत ही खास सवाल है। मेयर में खड़े हो रहे हैं, मेयर लोग जो हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता यह कहती है, लेकिन एक मेरा सवाल है कि ये जो फुटपाथ वाले जो होते हैं, जो दुकान लगाते हैं, फुटपाथों पे दुकान लगाते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी दुकानों को बार बार तोड़ दिया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता, वो लोग लगाते हैं, फिर वापसी तोड़ दिया जाता है। उसमें आपका कहाँ तक रोल रहेगा, क्या प्लान है, उसको कैसे ठीक कीजिए? मुजफ्फरपुर का जो फुटपाथ का जो समस्या है, वो समस्या काफ़ी ज़्यादा जो है समझिए बहुत बड़ा है और मुजफ्फरपुर का फुटपाथ का दुकानदार जहाँ भी हैं, समझिए वो शोषण होते हैं। शोषण का मतलब कि जिस प्रशासन के द्वारा उसे उखाड़ा जाता है, उसी प्रशासन के द्वारा फिर उनसे जो है मोटी रकम लेकर के उन्हें बसाया जाता है।
तो हमको जहाँ तक लगता है सरकार भी हम कहती है कि किसी को उखाड़ने से पहले बसाना है। मगर मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से हमारे फुटपाथ के दुकानदारों को जिस तरीके से कष्ट का जहाँ सामना करना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये काफ़ी लंबे अरसे से ये चला आ रहा है, काफ़ी लंबी, इस पर किसी की नज़र नहीं होती है। मगर एक दुकानदार जो होते हैं फुटपाथ पर, उनसे कई लोगों की भरण पोषण होती है। एक आदमी से नहीं भी तो 100 आदमी का जो है उनका भरण पोषण होता है। कोई उनके यहाँ स्टाफ होता है, उनका जो बच्चा हुआ, उनका जो है परिवार हुआ। तो इस तरीके से तो हमारी भी प्रायोरिटी ये होगी कि फुटपाथ का जो दुकानदार जो लगातार जो इनके ऊपर जो शोषण होते हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इसको अत्याचार से मुक्त कराएंगे और इन्हें जो परमानेंट सोल्यूशन इनका देने का जो हम कार्य करेंगे। जनता अगर आपको चुनती है मेयर प्रत्याशी में, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहला वह काम कौन सा कीजिएगा आप? देखिए, हम लोग तो मान के चलिए जमीन पर ही रहते हैं और बहुत लंबा लंबा वादा नहीं कर रहे हैं आपसे, या आपको हम नहीं बता रहे हैं कि लंबा, मगर हमारी जितनी ताकत होगी, जितनी कुव्वत होगी, जो हमारे कलम में ताकत होगी उसको हम करेंगे। जो हमारे कलम से बाहर की होगी उस तक पहुंच करके हम मुजफ्फरपुर वासियों को हक दिलाने का कार्य करेंगे। और जो मुजफ्फरपुर की समस्याएं जो आप बोल रही हैं, तो मुजफ्फरपुर की समस्याएं अनेक है, जिसको हम पूरे आपको उतना देर हम नहीं बता सकते। सबसे बड़ी समस्या हमारा जो है जल का हो गया, दूसरा समस्या हमारा फुटपाथ का हो गया, तीसरा समस्या हमारा जाम का हो गया, चौथा समस्या हमारा मच्छर का हो गया, पांचवा समस्या हो गया कि हमारा जो जो निगम के द्वारा जो जनता के द्वारा जो जो बेनिफिट दिया जाता है उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाता है, निगम में ही बंदर बांट हो जाता है। तो उनके घर तक ले जा करके उनके बेनिफिट को पहुंचाने का कार्य करेंगे। और अनेकों समस्याएं होंगी, मगर जनता जब जनता के द्वारा जो हमें आशीर्वाद मिलता है तो उन तमाम का जो है फेस करेंगे। दूसरा बात, आपको सबसे बड़ा बात ये बता देते हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक जो भी मेयर बने या उप मेयर बने, सरकार एक मौका दे रही है। हमारे संविधान में ये कानून आया है कि जनता के द्वारा मेयर या उप मेयर का चुना जाएगा। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम वैसे प्रत्याशी को चुने जो समझिए रिमोट से चलने वाले नहीं हो, समझिए उनके, इसलिए कि जब रिमोट से वो चलेंगे तो जनता का क्या भला कर पाएंगे, जनता का क्या भला होगा, वो तो पहले ही बिक जाते हैं। तो जनता हमारा मुजफ्फरपुर फिर पहले जैसा था, फिर उसके बाद अब भी वैसा ही रह जाएगा। इसलिए वो वैसे रिमोट जो प्रत्याशी है उसे चुनने का कार्य नहीं करे, जो सही है, जो साफ लगे, जिनसे लगता है आपको विश्वास हो कि हम मुजफ्फरपुर का इससे भला हो सकता है, वैसे लोगों को जो बनाने का जो है कार्य करें। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, आवारा पशु की बात करें तो सांड की बात करें, आपको पता होगा कि एक महिला की उससे मौत भी हो गई थी, उस पे लगाम अभी तक नहीं लगाया गया है, आपका क्या प्लान है? देखिए, लगाम के लिए तो कानून आता है, मगर कानून वहीं निगम में ही बंद हो जाता है। जो आवारा पशु की बात आप कर रहे हैं, आवारा पशुओं से जो है लगातार कई घटनाएं हुई। एक महिलाएं की जो है समझिए, जो आपका छाता चौक के तरफ जो है जो उनको जो किया गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारी प्रायोरिटी होगी जो कानून आया उस कानून का पालन कराने का, पालन हो, और जो शहर हमारा साफ सुथरा हो। आवारा पशु जो है उनको जिस तरीके से जो हमारे कानून में उस कानून का जो उसका पालन कर करके उसको जो उस पर किया जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा वसीम अहमद जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम शहरवासियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जान रहे हैं कि ये नगर निगम चुनाव है जिसमें इस बार जनता ही मेयर को चुन रही है, और आप सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ों को कि उनके हाथ में बागडोर है। उनके पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि जनता मेयर को चुन रही है। और अभी हमारे साथ जो बैठे हुए थे शख्स, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने बातों को खुल करके रखा और बहुत अच्छी अच्छी बातों इन्होंने कहा जो कि होनी चाहिए। कि वादे तो बड़े बड़े करते हैं प्रत्याशी खड़े होते हैं जब चुनाव आती है तो, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है वो वार्ड का दर्शन नहीं करते, शहर के जितने भी समस्या है उसकी तरफ पलट के देखते भी नहीं है। ठीक है, तो ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, सबको मौका देना चाहिए बारी बारी से। एक बार इनको भी मौका मिला है। वसीम अहमद जी अच्छे काम किए हैं अभी तक, और आगे इनका सोच भी बहुत अच्छा है। और मैं इनके आवास पे इस्लामपुर में अभी मौजूद हूँ। अभी इस्लामपुर की वार्ड की भी समस्या जो भी है उनसे भी मैं आपको सीधा सीधे डायरेक्ट एक बार आपको ले चल रहे हैं, उधर भी बात हम आपको करवाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं निशा सिंह, TV 20 से बहुत बहुत धन्यवाद।